कंपनी ने कोई भी पैसा नहीं जमा किया है या फिर आपने उस कंपनी में काम ही नहीं किया था, फिर भी आपकी हिस्ट्री में वो कंपनी शो कर रही है ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल पे। और इस प्रॉब्लम से करोड़ों लोग जूझ रहे थे, लेकिन ईपीएफओ ने फाइनली 2025 में नए साल में एक नया काम कर दिया है और जबरदस्त अपडेट यूनिफाइड पोर्टल पे प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के पास एक ऐसा यूएन अकाउंट नंबर है जिसमें काफी सारी कंपनियों का डिटेल जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां उसमें भी हैं जिसमें कि कंपनी ने कोई भी पैसा नहीं जमा किया है या फिर आपने उस कंपनी में काम ही नहीं किया था, फिर भी आपकी हिस्ट्री में वो कंपनी शो कर रही है, तो अब फाइनली ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप खुद से घर बैठे उस सभी पुरानी कंपनीज को डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि ईपीएफओ ने ये अपडेट कहां पे किया है और एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक मेंबर के यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं और उसके बाद से अब हम जाएंगे यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में। यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा अपडेट। देखिए, इस ऑप्शन का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपके यूएएन अकाउंट से कितने कंपनियों का डिटेल ऐड है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इनके केस में इन्होंने 3 कंपनियों में काम किया हुआ है, लेकिन जो ईपीएफओ ने नया अपडेट किया है ना, वो यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं एक्शन। अब आप एक्शन ले सकते हो। एक्शन क्या लेने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डी लिंक। यहाँ से डी लिंक कर सकते हो कंपनी को, यहाँ पे अपने यूनिफाइड पोर्टल से डिलीट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दूसरी कंपनी है। मान लेते हैं कि इस दूसरी कंपनी ने इनके पीएफ पासबुक में 1 रुपया भी जमा नहीं किया है और इन्होंने काम भी नहीं किया है, तो अब यहाँ से ये डी लिंक कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके केस में कोई भी इशू हो सकता है। काफी लोगों के साथ तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग फर्जी केवाईसी करने के नाम पे उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और उसके बाद से वो अपनी मेंबर आईडी, फर्जी तरीके की मेंबर आईडी जिसको आप जानते भी नहीं हो, उस कंपनी में काम भी नहीं किए हुए हो, वो यहाँ पे जोड़ देते हैं और आपकी केवाईसी कर देते हैं और इस मात्र से आपके पैसे फंस जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो बाद में मेंबर आईडी जुड़ती है ना, वो आपकी करेंट कंपनी बन जाती है। आप करेंट कंपनी में तो वही कंपनी वाले पैसा जमा करेंगे, तभी आप पुरानी कंपनी का पैसा निकाल सकते हो ना, ट्रांसफर कर सकते हो, अन्यथा तो आप नहीं कर सकते हो। और इस प्रॉब्लम से करोड़ों लोग जूझ रहे थे, लेकिन ईपीएफओ ने फाइनली 2025 में नए साल में एक नया काम कर दिया है और जबरदस्त अपडेट यूनिफाइड पोर्टल पे प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाली कंपनी आपको डिलीट करनी है, तो आपको डी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सही में डी लिंक करना चाहते हैं इस मेंबर आईडी को, मेंबर आईडी यानी कि पीएफ नंबर, इस कंपनी को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम करना चाहते हैं, डी लिंक करना चाहते हैं। डिलीट का ऑप्शन तो नहीं है, डी लिंक का है। अब यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे कभी कभी एरर देखने को मिल सकता है, नया अपडेट है तो। अभी यहाँ पे एरर तो नहीं देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। अब रीजन फॉर डी लिंकिंग, आप डी लिंक करने का जो रीजन है वो आपको देना पड़ेगा। आप क्यों डी लिंक करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब यहाँ पे अभी के समय में 2 ऑप्शन दिए गए हैं ईपीएफओ के द्वारा। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और ऑप्शन यहाँ पे बढ़ा दिए जाए। अब देखिए यहाँ पे अभी जो पहला ऑप्शन है ना, यहाँ पे बताया गया है कि आपने इस कंपनी में, जिस कंपनी को आप डिलीट कर रहे हो, डी लिंक कर रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो, डी लिंक कर रहे हो, उस इस्टेब्लिशमेंट में आपने कभी भी काम नहीं किया है और आपके यूएन में बिना आपके कंसेंट के, बिना आपके मर्जी के इन्होंने ऐड कर दिया है डिटेल। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जो दूसरा ऑप्शन है ना, यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी ने आपको ऑफर किया था काम करने के लिए कंपनी में, लेकिन आपने कंपनी को ज्वाइन ही नहीं किया है। लेकिन भाई, अगर कंपनी के पास आप गए हो और कंपनी ने आपको ऐड कर दिया है, आपके यूएन पोर्टल पे कंपनी का डिटेल दिख रहा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हालांकि मैक्सिमम लोगों के साथ ये पहला ऑप्शन ही सुटेबल रहेगा,
क्योंकि काफी लोगों के साथ में ये होता है कि भैया बिना मर्जी के कंपनी ऐड कर देती है, और या फिर जैसा कि फर्जी केवाईसी की बात की जाए, केवाईसी के नाम पे काफी धांधली करते हैं लोग, पैसे ले करके और फर्जी तरीके से अपनी कंपनी को जोड़ करके और आपकी केवाईसी कर देते हैं। बाद में जब हिस्ट्री वगैरह चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी कंपनी देखने को मिल रही है जिसमें आपने काम ही नहीं किया या फिर उसका नाम ही नहीं सुना है। तो आपके केस में ये वाला ही ऑप्शन सुटेबल रहेगा, ये हम सेलेक्ट कर देंगे। ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से ही सेलेक्ट करेंगे। देखिए उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको सेलेक्ट करना है दोनों पे, और उसके बाद से देखिए आपको इंस्ट्रक्शन और डिटेल में पढ़ना है तो इंग्लिश और हिंदी में सेम चीज दिया हुआ है, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे गेट ओटीपी करना है। आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आ जाएगा। देखिए ओटीपी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, नया अपडेट है इसकी वजह से। हमने भी कई बार ट्राई किया है तो अब ओटीपी आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो इस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया ना, ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अब ये ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम करना है। आपके यूएन अकाउंट से ये जो कंपनी है उसे डी लिंक करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हालांकि ये एक नया ऑप्शन आया है तो कभी कभी ये एरर देखने को मिल रहा है, ये प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए जैसे ही ये सर्विस पूरी तरीके से काम करना चालू कर देती है मैं एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना करके जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।